बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTV NN की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। अदबी, समाजी और सकाफती तंजीम बज़्म नुदरत फ़िक्र के ज़ेरे इंतज़ाम गुज़श्ता रोज़ पंजाब आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें समाजी कारोबारी शख्सियत अमीर जमात इस्लामी शर्की खावड़ा मुजफ्फराबाद काजी मामूनुर रहमान हमाद ने खिताब किया। मैं कोई भी गुफ्तगू करूं, लेकिन बहैसियत मुसलमान जब हमने इस मजलिस का उन्वान देखा तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के अंदर और उस मजलिस के अंदर अपना नाम लिखवाने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ। मैं मुख्तसरन दो चार बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा आज की इस मजलिस के मुनासबत के हवाले से। सबसे पहले तो काबिल सख्त मुबारकबाद है वो तमाम मुंतज़मीन कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आज की इस मजलिस का इनेकाद किया। बेशक आज के इस माशरे में और आज की इस दौर के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जमा होना और उस हवाले से लोगों को यहाँ पे जमा करना और अपने लिए तज़कीर के तौर पे गुफ्तगू करना, ये एक बहुत सआदत की बात। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम शोरा को कि जिन्होंने इतनी बड़ी फील्ड होने के बावजूद, बहुत सारी और फील्ड होने के बावजूद उस पर वो तहकीक भी कर सकते थे, उस हवाले से वो लिख भी सकते थे, लेकिन अपने कलम को जो उन्होंने सही डगर के अंदर रखते हुए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की और उसमें वो लिखते हैं। बेशक ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो दुनिया के अंदर शायद आज का मुसलमान या आज के लोग ना समझ सकें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिरत के अंदर जहाँ बहुत सारे और एजाज़ होंगे तो अल्लाह ताला ने इनके हिस्से में एक ही एजाज़ भी रखा होगा। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम वहाँ उस लिस्ट के अंदर खड़े हों कि जहाँ पे हमें हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा किया जाए और हम इस एजाज़ और फ़ख्र के साथ बात कर रहे हों कि मैं भी उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में और उन लोगों की लिस्ट के अंदर शामिल हूँ कि जो दुनिया के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ किया करते थे। अल्लाह के हुज़ूर और उनकी मजलिस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शोरा हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के अंदर कलिमात को और अशार को बुलंद किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ भी की है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन, कि जब तक आप उन दो चीज़ों को थाम के रखेंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको रुसवा नहीं कर सकेगी, दुनिया की कोई ताकत आपको ज़लील नहीं कर सकेगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? किताबुल्लाह व सुन्नती, मैं अल्लाह की किताब यानी कुरान अज़ीम शान आपके बीच छोड़ के जा रहा हूँ, और दूसरी ये चीज़ कि मैं अपनी सीरत और किरदार आपके बीच छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक लोग इन दो चीज़ों से रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, तो वो ज़माने में कभी भी किसी जगह वो रुसवा और ज़लील नहीं हो सके। हम आज अपने माशरे के अंदर जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं, हम अपने ख़ानदानों के अंदर, अपने ग्रोहों के अंदर, अपनी जमातों के अंदर जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं वो यही है कि अल्लाह की किताब के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत नहीं है। और दूसरी जो चीज़ हम महसूस करते हैं वो यही है कि हम सीरत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से हम जो है वो रहनुमाई हासिल नहीं करते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जब भी ऐसी मजालिस का इनेकाद हो तो हमें उससे ये मैसेज और पैगाम अपनी कौम के लिए देना चाहिए कि सबसे बेहतरीन जो काम है वो यही है कि रहनुमाई के एतबार से भी जो अगर काम हम चाहते हैं तो वो यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जुड़ा जाए और सही मालूम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था और जो उन्होंने दिया है उस हवाले से बात की जाए। क्योंकि यहाँ ख़वातीन इस्लाम की एक बड़ी तादाद है। मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम की तारीख़ के अंदर हम देखें तो ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी उम्मत की रहनुमाई की है। हम अपनी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात करें तो उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तबलीग इस्लाम के अंदर और बहुत बड़े ऐसे मसाइल और मामलात हैं जो हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़रिए से मिले हैं। तो इसलिए हमें उनकी सीरत और किरदार को ज़हनों में रखते हुए हमें जहाँ पे और बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है, वहाँ इस्लाम की तबलीग के अंदर किसी ने क्या ज़बरदस्त बात की है कि जब आप किसी फर्द की, किसी बंदे की, किसी बच्चे की तरबियत के अंदर लगे हैं तो इसका मतलब है कि आप कौम के लिए एक लीडर तैयार कर रहे हैं, आप कौम के लिए एक ऐसा फर्द तैयार कर रहे हैं
آنے والے وقت میں قوم کو لیڈ کرے گا. لیکن جب آپ خواتین پہ محنت کر رہے ہیں, آپ بچی کی اچھی تربیت کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاندان کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ آنے والی ماں جو ہے اس کے نیچے بچے ہوں گے اور وہ ایک پورے خاندان کی تربیت کرے گی. اس لیے خواتین کا اس جانب آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے اندر اس کی رہنمائی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو ایک شاعر تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اشعار پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ان کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے علم کے اندر, تیری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے. میں وہ اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے تھے. اس وقت چونکہ ایک بہت بڑا ماحول اس طرح کا تھا کہ جو کفار تھے ان کی جانب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی شان کے اندر گستاخی کی جاتی تھی. تو ان کے جواب کے اندر جب حسان ابن ثابت نے یہ اشعار پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چوم کے انہیں دعا دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے ہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي, یہ وہ اشعار ہیں کہ جنہیں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کی مجلس کے اندر تازہ اشعار کیے گئے. حسان ابن ثابت نے فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي, میری آنکھ نے آج تک تجھ سے خوبصورت فرق کوئی نہیں دیکھا, تجھ سے خوبصورت صورت آج تک کوئی نہیں دیکھی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آج تک کسی عورت نے تم سے خوبصورت اور پیارا فرق کوئی جنم نہیں دیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, اور تمہیں پیدا کیا گیا ہے تمام عیبوں سے پاک اور صاف, ایسے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, جیسا کہ تجھے تیری خواہش کے مطابق پیدا کیا ہے, جیسا تو چاہتا تھا تجھے ویسا پیدا کیا گیا. یہ وہ اشعار تھے جو دنیا کی تاریخ کے اندر آج بھی سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر انہی کی مجلس کے اندر یہ اشعار پڑھے گئے. میری آپ تمام شعراء حضرات کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر اشعار پڑھے ہیں وہ آپ کے لیے توشہ آفرت بنائے. والسلام, بہت شکریہ. DTV NN سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں DTV NN.